Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to lecture number 9 of MTI 322 Real Analysis 2. Dear students, हमारा आज का टॉपिक है यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस एंड डिफरेंशिएशन. लास्ट लेक्चर में हमने यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस और इंटीग्रेशन के बारे में बात की थी और यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस और इंटीग्रेशन इन सीरीज एंड इन फंक्शंस किस तरह हम रिलेट करते हैं, इससे रिलेटेड हमने कुछ एग्जांपल्स और थ्योरम डिस्कस किए थे. आज के लेक्चर बेसिकली डिफरेंशिएशन और यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस की प्रॉपर्टीज पे हम बात करेंगे. डियर स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर शुरू करने से पहले हम रिकॉल करते हैं कुछ ऐसे पॉइंट्स जो हमें ज़रूरत होंगे आज के लेक्चर में, और इसी तरह प्रीवियस लेक्चर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिकॉल करेंगे. रिकॉल दैट व्हाट इज डेरिवेटिव, let y is equal to f of x be a function and x not belongs to domain of f, then limit x tend to x naught f of x minus f of x naught divided by x minus x naught, which is equal to f dash at x naught. If this limit exists, then f dash at x naught is called derivative of f of x at x equal to x naught, and f of x is said to be differentiable at x naught. Dear students, ये डेरिवेटिव की डेफिनेशन थी. रिकॉल दैट डेरिवेटिव की ये जो डेफिनेशन है इसको आप इस फॉर्मेट में भी लिखते हैं. वन इम्प्लाइज लिमिट h टेंड टू 0 f ऑफ x नॉट प्लस h माइनस f ऑफ x नॉट डिवाइडेड बाय h, दिस इज इक्वल टू f डैश एट x नॉट. तो ये जस्ट लिमिट को x इक्वल टू x नॉट से ट्रांसफॉर्म किया गया है एट h इक्वल टू 0 पे. ज्योमेट्रिकली डेरिवेटिव जो होता है ये स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन को रिप्रेजेंट करता है एट पॉइंट x नॉट f ऑफ x नॉट. सो ये अगर p पॉइंट ऐसे x नॉट f ऑफ x नॉट, तो f डैश एट x नॉट गिव्स अस slope of tangent to y is equal to f of x at p. Dear students, definition 1 को आप एक और सेंस में देखें. वन implies limit x tend to x naught f of x minus f of x naught divided by x minus x naught equal to f dash at x naught, or f of x minus f of x naught divided by x minus x naught equal to f dash at x naught plus g of x, where limit x tend to x naught g of x is equal to 0. यानी जब भी डेरिवेटिव की डेफिनेशन को आप विदाउट लिमिटिंग केस लिखें तो एवरी चेंज इक्वल हो गया इंस्टेंटेनियस चेंज प्लस एन आर्बिट्ररी फंक्शन g ऑफ x, और इस फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू 0 के इक्वल होती है. अब
इस बात को समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं. फॉर एग्जाम्पल से f of x इज x square and x naught is, let us suppose, 1, then f dash at x naught is 2 into 1 which is 2. अब ये आप एवरेज चेंज निकालें तो एवरेज चेंज इस केस में आएगी नो f of x माइनस f of 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 is equal to f of x is x square, f of 1 is 1 square divided by x minus 1. Further, it can be written as x minus 1 into x plus 1 divided by x minus 1, which is f of x minus f of 1 divided by x minus 1. ये टर्म कैंसल आउट. This is equal to x plus 1 and this is equal to 2 plus x minus 1. नोट करें कि इस केस में लेफ्ट हैंड साइड f of x माइनस f of 1 है ओवर x माइनस 1 और राइट साइड पे ये 2 जो है ये f डैश एट 1 है प्लस दिस इज ए फंक्शन g of x. नोट दैट limit x tend to 1 g of x is equal to 0. So डेरिवेटिव में इंस्टेंटेनियस चेन की बजाय अगर आप एवरेज चेंज देखें तो इस केस में इंस्टेंटेनियस चेन प्लस अनदर फंक्शन g of x है जिसकी लिमिटिंग वैल्यू ऑलवेज 0 होती है. डियर स्टूडेंट्स, डेरिवेटिव से रिलेटेड जो आपने इम्पॉर्टेंट मीन वैल्यू थ्योरम किए थे उनमें से जस्ट कुछ थ्योरम हम रिकॉल करते हैं जो हमने यूज करने हैं आज के लेक्चर में. इसमें सबसे पहले रोल्स थ्योरम था, मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम ऑफ एनालिसिस. रोल्स थ्योरम स्टेटेड दैट लेट f be a function such that first point f of x is continuous on closed interval a b. Second, f of x is differentiable on open interval a b. Third, f of a is equal to f of b. Then there exists a point C belonging to open interval AB such that f dash at C is equal to 0. तो रोल्स थ्योरम ज्योमेट्रिकली ये बताता है कि अगर कोई ऐसा फंक्शन हो जो कंटिन्यूअस हो सम क्लोज्ड इंटरवल AB पे, डिफरेंशिएबल हो ओपन इंटरवल ए बी पे और फंक्शन की वैल्यू एट एक्सट्रीम पॉइंट्स ऑफ द इंटरवल इक्वल हूं तो फिर मस्ट इस इंटरवल में एक पॉइंट सी मिलता है कि सी पॉइंट पे टेंजेंट जो है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाता है. दैट इज स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट सी एफ ऑफ सी 0 के इक्वल हो जाती है. अब रोल्स थ्योरम की जनरलाइज्ड फॉर्म हमने रियल एनालिसिस 1 के कोर्स में पढ़ी है, विच इज लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम. और मीन वैल्यू थ्योरम, लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम और मीन वैल्यू थ्योरम. इस थ्योरम की स्टेटमेंट कुछ यूं थी, लेट f be a function such that first thing f of x is continuous on
closed interval AB, f of x is differentiable on open interval AB, then there exists a point C belonging to open interval AB such that f of B minus f of A over B minus A equal to f dash at C. And geometrically, suppose this is a function y is equal to f of x, से ये डोमेन में पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो आप नोट करें कि लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम की जो फर्स्ट टू कंडीशंस हैं वो सेम है जो रोल्स थ्योरम की थी, बट रोल्स थ्योरम की थर्ड कंडीशन मिसिंग है इसमें, दैट इज लैग्रांज थ्योरम लेस कंडीशनल थ्योरम है एज कंपेयर टू रोल्स थ्योरम, सो जनरलाइज्ड फॉर्म है रोल्स थ्योरम की। तो ये थ्योरम हमें बताता है कि जब भी f कॉन्टिन्यूस हो क्लोज्ड इंटरवल पे, f डिफरेंशिएबल हो ओपन इंटरवल ए बी पे, तो फिर इस इंटरवल में मस्ट एक पॉइंट c एग्जिस्ट करता है सच दैट f डैश एट c इज इक्वल टू f ऑफ b माइनस f ऑफ a ओवर b माइनस a। डियर स्टूडेंट, ज्योमेट्रिकली आप नोट करें कि अगर ये पॉइंट से p है, ये पॉइंट q है, तो p के कोऑर्डिनेट्स हैं a f ऑफ a एंड q पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स हैं b f ऑफ b। सो अगर p और q ये 2 पॉइंट्स हों तो स्लोप ऑफ कॉर्ड पी क्यू इज इक्वल टू f ऑफ b माइनस f ऑफ a ओवर b माइनस a। सिमिलरली आप नोट करें कि अगर ये पॉइंट से c f ऑफ c है, तो इस पॉइंट पे जो टेंजेंट लाइन है, ये टेंजेंट लाइन पैरेलल है कॉर्ड पी क्यू के, सो स्लोप ऑफ टेंजेंट एट सी एफ ऑफ सी इज इक्वल टू एफ डैश सी। सिंस chord is parallel to tangent, therefore f of b minus f of a over b minus a equal to f dash at c। तो आप नोट करें कि अगर इस थ्योरम में हम रोल्स थ्योरम की थर्ड कंडीशन इम्पोज करें, दैट इज f ऑफ a इक्वल टू f ऑफ b ले लें, तो लेफ्ट हैंड साइड ऑफ दिस इक्वेशन इज 0, सो f dash c is 0। It means Lagrange mean value theorem generalizes Rolle's theorem। Dear students, यहाँ तक हमने डेरिवेटिव की डेफिनेशन रिकॉल की और डेरिवेटिव से रिलेटेड 2 इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स रिकॉल किए नोन एज रोल्स थ्योरम एंड लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम। जस्ट रिविजिट करें डिफिनीशन को, तो इक्वेशन 1 जो है ये डेरिवेटिव की डेफिनेशन है एट पॉइंट x नॉट प्रोवाइडेड दैट दिस लिमिट एग्जिस्ट, और इस केस में हम कहते हैं कि f ऑफ x डिफरेंशिएबल है एट पॉइंट x नॉट और इसका डेरिवेटिव f डैश एट x नॉट है। इसके बाद इंस्टेंटेनियस चेंज और एवरेज चेंज में हमने रिलेशन देखा कि f ऑफ x माइनस f ऑफ x नॉट ओवर x माइनस x नॉट इक्वल है f डैश एट x नॉट प्लस अनदर फंक्शन g ऑफ x जिसकी लिमिटिंग वैल्यू 0 है। आप किसी भी डिफरेंशिएबल फंक्शन पे ये कंडीशन अप्लाई करके चेक कीजिएगा, जैसे मैंने एक एग्जांपल दी कि से f ऑफ x x स्क्वायर है, x नॉट इक्वल टू 1 पे इसका डेरिवेटिव देखें तो 2 है। अब एवरेज चेंज मैंने यहाँ पे फाइंड की विच इज इक्वल टू इंस्टेंटेनियस चेंज प्लस अनदर फंक्शन g, और g की लिमिटिंग वैल्यू हमने देखी इस केस में 0 के इक्वल है। देन डेरिवेटिव से रिलेटेड 2 इम्पॉर्टेंट थ्योरम्स, फर्स्ट वन इज रोल्स थ्योरम। रोल्स थ्योरम की कंडीशंस हैं फंक्शन कॉन्टिन्यूस होना चाहिए क्लोज्ड इंटरवल पे, डिफरेंशिएबल ओपन इंटरवल पे, और एक्सट्रीम पॉइंट्स ऑफ द इंटरवल अगर फंक्शन की वैल्यू सेम है तो मस्ट ऐसे इंटरवल में एक पॉइंट c एग्जिस्ट करता है जिस पे
टेंजेंट हॉरिजॉन्टल होता है, दैट इज स्लोप ऑफ टेंजेंट 0 के इक्वल होती है। लैग्रांज थ्योरम जनरलाइजेज रोल्स थ्योरम। लैग्रांज थ्योरम में हमने जस्ट रोल्स थ्योरम की थर्ड कंडीशन रिमूव की, मोर जनरल फॉर्म में ये थ्योरम प्रेजेंट किया गया कि एफ एक ऐसा फंक्शन है जो कॉन्टिन्यूस है क्लोज्ड इंटरवल पे, डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल पे, तो फिर इंटरवल ए बी में एक पॉइंट सी एग्जिस्ट करता है सच दैट एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए और बी माइनस ए इक्वल टू एफ डैश सी है। यहाँ पे हमने नोट किया कि इन केस एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी सेम हो जाएं तो फिर एफ डैश सी 0 के इक्वल होता है, यानी लैग्रांज थ्योरम रोल्स थ्योरम में कन्वर्ट हो जाता है। और ज्योमेट्रिकली लैग्रांज थ्योरम टेल्स अस दैट स्लोप ऑफ कॉर्ड ज्वाइनिंग एक्सट्रीम पॉइंट्स इज इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट सी एफ ऑफ सी। डियर स्टूडेंट्स, ये तो थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आज के लेक्चर में हमने यूज करने। अब आज के लेक्चर की आउटलाइंस देखते हैं। आज के लेक्चर में हम सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ फंक्शंस को ही डिस्कस करेंगे, बट यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी एंड यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस और डेरिवेटिव्स में क्या रिलेशन है इसको स्टडी करेंगे। ये थी आज के लेक्चर्स की आउटलाइन। यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस और डेरिवेटिव से रिलेटेड कौन से रिजल्ट हम आज के लेक्चर में स्टडी करेंगे। फॉर एग्जांपल, लास्ट लेक्चर में हमने ऑब्जर्व किया था कि इफ एफ एन कन्वर्जेस टू एफ देन इंटीग्रल एफ एन मे और मे नॉट कन्वर्जेस टू इंटीग्रल एफ, बट अगर ये कन्वर्जेंस यूनिफॉर्म हो तो फिर इंटीग्रल एफ एन इंटीग्रल एफ को कन्वर्ज करता है। देन हमने ये देखा था कि अगर एक सीरीज ऑफ फंक्शन हो समेशन एफ के, तो समेशन एफ के का इंटीग्रल इज नॉट इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ एफ के समेशन के। बट इन केस इफ एफ के is a sequence of Riemann integrable functions such that fn converges to f uniformly, then summation fn का इंटीग्रल इक्वल टू इंटीग्रल एफ के समेशन के, प्रोवाइडेड दैट एस एन विच इज इक्वल टू समेशन एफ के वेरीज फ्रॉम 1 to n इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट। यानी अगर सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट हो तो फिर हम इंटीग्रल और समेशन का ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, दैट इज सीरीज को टर्म बाय टर्म इंटीग्रेट कर सकते हैं। सेम केस में आज के लेक्चर में हम देखेंगे इफ एफ एन कन्वर्जेस टू एफ एंड एफ एन डैश आर डिफरेंशिएबल, देन एफ एन डैश कन्वर्जेस टू एफ डैश। यानी अगर सीक्वेंस डिफरेंशिएबल फंक्शंस की हो और सीक्वेंस जिस फंक्शन को कन्वर्ज करे वो भी डिफरेंशिएबल हो, तो क्या डेरिवेटिव्स की सीक्वेंस एफ के डेरिवेटिव को कन्वर्ज करती है? ये आज के लेक्चर का फर्स्ट क्वेश्चन जिसका हम आंसर फाइंड करेंगे। एंड सेकेंड वन, if summation fn converges to s of x, then summation fn dash converges to s dash, where fn and s of x are differentiable.
ये सेकंड क्वेश्चन है जिसका हम आंसर फाइंड करेंगे कि क्या यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस जो है ये डेरिवेटिव में के अंडर प्रिजर्व रहती है या नहीं रहती, इस चीज को हमने देखना है आज के लेक्चर में। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम एक एग्जांपल देखते हैं। लेट एफ एन ऑफ एक्स इज साइन एन एक्स ओवर अंडर रूट एन, एक्स इज रियल, एन इज नेचुरल नंबर, show that fn of x converges to 0 for all x belonging to R, but fn dash x does not converges to f of x. Here f of x is in fact 0. First part में हमने शो ये करना है कि fn of x converges to 0 as fn of x is sin nx divided by under root n. Also sin nx is less than or equal to 1 for all x belonging to R and n equal to 1, 2, 3 and so on. This implies sin nx divided by under root n is less or equal to 1 over under root n for all x belonging to R and n equal to 1, 2, 3 and so on. And this implies limit n tend to infinity sin nx divided by under root n is equal to 0, which is equal to f of x. Therefore, fn of x converges to f of x, which is equal to 0. Next, we show that this convergence is uniform. Let epsilon is greater than 0. Consider fn of x minus f of x, which is equal to sin nx over under root n minus 0, and this is equal to, this is in fact less or equal to 1 over under root n, since sin x mod is less or equal to 1. Note that if under root 1 over n is less than epsilon, this implies 1 over epsilon is less than under root n, and this implies n is greater than 1 over epsilon square, which is less than epsilon if n is greater than 1 over epsilon square. And this implies fn of x minus f of x is less than epsilon for all n greater or equal to n naught, where n naught is any integer greater than 1 over epsilon square. अब यहाँ पे जो इंटीजर मिला है ये इंडिपेंडेंट ऑफ पॉइंट है, सो दिस इंप्लाइज कन्वर्जेंस इज यूनिफॉर्म. यहाँ तक एग्जाम्पल को रिविजिट कीजिएगा. एफ एन ऑफ एक्स साइन एन एक्स ओवर अंडर रूट एन एक सीक्वेंस गिवन है. हमने प्रूव ये करना है कि दिस सीक्वेंस कन्वर्जेस टू 0. इसकी कन्वर्जेंस चेक करने के लिए हमने साइन एन एक्स को लेस और इक्वल टू 1 लिया, अंडर रूट एन से डिवाइड किया, देन लिमिटिंग वैल्यू ली तो लिमिटिंग वैल्यू इसकी 0 आ गई. दिस शोज दैट एफ एन ऑफ एक्स कन्वर्जेस टू एफ ऑफ एक्स. नेक्स्ट हम ये चेक करना चाह रहे थे कि ये कन्वर्जेंस पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस है या यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस है. तो इस केस में हमने यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस की डेफिनेशन अप्लाई की और हमने नोट किया
कि जो एन नॉट यहाँ पे इंटीजर मिला वो इंडिपेंडेंट ऑफ पॉइंट है, सो दिस कन्वर्जेंस इज यूनिफॉर्म। अब इस एग्जांपल में सेकंड पार्ट में हमने शो ये करना था कि एफ एन का डेरिवेटिव जो है इट डज नॉट कन्वर्जेस टू एफ ऑफ एक्स, इन फैक्ट दिस इज एफ डैश एक्स। नेक्स्ट हम शो करते हैं कि डेरिवेटिव जरूरी नहीं कि एफ डैश एक्स को कन्वर्ज करे, ऑल दो एफ एन ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स को कन्वर्ज कर रहा है, बट हम शो करेंगे कि डेरिवेटिव जरूरी नहीं एफ डैश एक्स को कन्वर्ज करे। नेक्स्ट we show that f n dash of x does not converges to f dash x, as f n of x is sin nx divided by under root n. This implies f n dash at x is n cos nx divided by under root n, and this is equal to under root n cos of nx. Also f of x is equal to 0. This implies f dash x is equal to 0. Note that f n dash x does not converges to f dash x. For example, if x equal to 0, then f n dash at 0 is under root n. This implies limit n tend to infinity, f n dash at 0 equal to infinity, which is not equal to f dash at 0, which is equal to 0. Therefore, f n dash does not converges to f dash. Dear students, इस एग्जाम्पल से हमें ये आइडिया तो मिलता है कि अगर एफ एन ऑफ एक्स कन्वर्ज करे एफ ऑफ एक्स को, तो डेरिवेटिव की जो सीक्वेंस है वो ज़रूरी नहीं एफ डैश को कन्वर्ज करे। आप ऑब्जर्व करो कि आल्दो इस केस में कन्वर्जेंस यूनिफॉर्म थी, स्टिल डेरिवेटिव्स की जो सीक्वेंस है वो एफ के डेरिवेटिव को कन्वर्ज नहीं कर रही। सो यहाँ से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि एफ एन एफ को कन्वर्ज करे यूनिफॉर्मली या पॉइंट वाइज। दोनों केसेस में कोई गारंटी नहीं है कि एफ एन डैश कन्वर्ज करेगी एफ डैश को। अब नेक्स्ट थ्योरम में हम ये देखते हैं कि अंडर व्हाट कंडीशन डेरिवेटिव की जो सीक्वेंस है वो एफ के डेरिवेटिव को कन्वर्ज करेगी। इंपॉर्टेंट थ्योरम इस सेंस में कि ये वो कंडीशंस बताएगा कि अंडर व्हाट कंडीशंस डेरिवेटिव की सीक्वेंस एफ के डेरिवेटिव को कन्वर्ज करे। सो थ्योरम इज suppose that fn is a sequence of differentiable functions on AB and such that fn at x naught converges for some point x naught in AB। तो सबसे पहले fn डिफरेंशिएबल फंक्शंस की एक सीक्वेंस है और इंटरवल के किसी भी पॉइंट x naught के लिए ये सीक्वेंस fn ऑफ x naught जो नंबर्स की एक सीक्वेंस है ये एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। फर्दर गिवन है कि एफ एन डैश एक्स डेरिवेटिव्स की जो सीक्वेंस है इट कन्वर्ज यूनिफॉर्मली ऑन ए बी। देन फर्स्ट ऑफ ऑल हमने शो ये करना है कि द सीक्वेंस एफ एन कन्वर्जेस यूनिफॉर्मली टू एफ। इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट यहाँ पे ये है कि फंक्शंस की सीक्वेंस जो डिफरेंशिएबल फंक्शंस की सीक्वेंस है ये किसी एक पॉइंट से एक्स नॉट के लिए अगर कन्वर्जेंट हो तो फिर डेरिवेटिव्स की जो सीक्वेंस है वो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट हो। तो ये दोनों कंडीशंस मिलके रिजल्ट ये देती हैं कि फंक्शंस की जो सीक्वेंस है वो यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कर जाती है। और फर्दर इस केस में डेरिवेटिव्स की जो लिमिट है वो एफ डैश एट एक्स के इक्वल आ जाती है।
इसका प्रूफ देखते हैं। गिवन fn of x naught converges. This implies for epsilon greater than 0 there exists an integer n naught such that fn of x naught minus fm of x naught is less than epsilon for all n greater or equal to m n naught and m greater or equal to n naught. In fact इसको हम epsilon by 2 ले लेते हैं. Also fn dash is uniformly convergent. This implies for same epsilon fn dash at t minus fm dash at t mod is less than epsilon over 2 b minus a. क्योंकि fn ऑफ x नॉट नंबर्स की सीक्वेंस है, ये कन्वर्जेंट है, तो मस्ट एक इंटीजर n नॉट एग्जिस्ट करेगा जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा. सिमिलरली डेरिवेटिव्स की सीक्वेंस क्योंकि यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है फॉर सम एप्सिलॉन, तो ये इस क्राइटेरिया को मीट करेगी. ये दोनों कन्वर्जेंट की डेफिनेशन जो है हमने कॉशी सीक्वेंस से लिखी है. डियर स्टूडेंट्स, अब इन दोनों कंडीशन से हम नेक्स्ट देखते हैं कि हम इसको कैसे प्रोसीड करेंगे. नो अप्लाइंग मीन वैल्यू थ्योरम on interval tx lies in AB and on function fn minus fm. अब हमने इंटरवल tx चूज कर लिया है. इस इंटरवल पे हम मीन वैल्यू थ्योरम अप्लाई कर रहे हैं इस फंक्शन पे fn माइनस fm पे. Then by mean value theorem fn minus fm at t minus fn minus fm at x divided by t minus x equal to fn minus fm dash at point c belonging to open interval tx. डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे fn माइनस fm को आप एक फंक्शन ट्रीट करें क्योंकि fn और fm दोनों डिफरेंशिएबल फंक्शन है. सो fn माइनस fm इज डिफरेंशिएबल ऑन tx और डिफरेंशिएबल होने की वजह से ये कॉन्टिन्यूस भी है. सो fn माइनस fm फंक्शन जो है ये लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम की दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है. सो हमने लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम इस पे अप्लाई किया तो ये रिजल्ट आ गया हमारे पास. दिस इंप्लाइज एफ एन ऑफ टी माइनस एफ एम ऑफ टी माइनस एफ एन ऑफ एक्स प्लस एफ एम ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ एन डैश एट सी माइनस एफ एम डैश एट सी इंटू टी माइनस एक्स. And this implies fn of t minus fm of t minus fn of x plus fm of x mod is equal to fn dash at c minus fm dash at c into t minus x mod.
and this is less than epsilon by 2 into b minus a into t minus x mod for all n greater or equal to n naught and m greater or equal to n naught. डियर स्टूडेंट्स, रिलेशन नंबर 2 से देखें कि एफ एन डैश माइनस एफ एम डैश एट टी लेस है एप्सिलॉन ओवर 2b माइनस ए से. सो ये रिजल्ट हमने अप्लाई कर लिया इस सी पॉइंट पे, तो ये फैक्टर लेस देन एप्सिलॉन हो गया. अब दिस इज लेस आर इक्वल टू एप्सिलॉन ओवर 2 इंटू बी माइनस ए इंटू बी माइनस ए. सिंस t minus x mod is less or equal to b minus a, because tx इंटरवल कंटेन्ड है ab इंटरवल में, सो इस इंटरवल की लेंथ ab इंटरवल की लेंथ से लेस और इक्वल होगी. तो ये टर्म कैंसल आउट. सो दिस इंप्लाइज एफ एन ऑफ टी माइनस एफ एम ऑफ टी माइनस एफ एन ऑफ एक्स प्लस एफ एम ऑफ एक्स लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 से ये रिलेशन नंबर 3. डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे मैंने एन नॉट लिया तो यहाँ पे भी एन नॉट ही कंसीडर किया, बिकॉज ये कन्वर्जेंस यूनिफॉर्म है. सो अगर इसके लिए मैं एक इंटीजर n1 कह लूँ तो n नॉट मैंने दोनों में से जो मिनिमम है n नॉट और n1 में से जो मिनिमम होगा उसको n नॉट डिक्लेयर कर लिया है. तो यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस की वजह से ये रिजल्ट भी हम ट्रू ले रहे हैं इसी n नॉट के लिए. नो कंसीडर f of n of x minus f m of x. This is equal to f n of x minus f m of x plus f n of x naught minus f m of x naught minus f n of x naught and plus f m of x naught. तो यहाँ पे ट्रिक जस्ट ये यूज हुई है कि एफ एन ऑफ एक्स नॉट ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लिया, सिमिलरली एफ एम ऑफ एक्स नॉट भी ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लिया. अब इसको आप रीअरेंज इस सेंस में करें कि जैसे हमें चाहिए एफ एन ऑफ टी माइनस एफ एम ऑफ टी माइनस एफ एन ऑफ एक्स प्लस एफ एम ऑफ एक्स. तो ये टर्म हम रीराइट कर लेते हैं. डियर स्टूडेंट्स, अब इन टर्म्स को अगर हम इस तरह रीराइट करें कि एफ एन ऑफ एक्स माइनस एफ एम ऑफ एक्स माइनस एफ एन ऑफ एक्स नॉट प्लस एफ एम ऑफ एक्स नॉट, यानी ये फर्स्ट 2 टर्म और लास्ट 2 टर्म्स कंबाइन कर लिए प्लस एफ एन ऑफ एक्स नॉट माइनस एफ एम ऑफ एक्स नॉट. अब ट्राइंगल इनइक्वालिटी यूज करें. दिस इज लेस देन और इक्वल टू एफ एन ऑफ एक्स माइनस एफ एम ऑफ एक्स माइनस एफ एन ऑफ एक्स नॉट प्लस एफ एम ऑफ एक्स नॉट का मॉड प्लस एफ एन ऑफ एक्स नॉट माइनस एफ एम ऑफ एक्स नॉट का मॉड. अब बाय 3 ये फर्स्ट टर्म जो है ये लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 है, एंड बाय 1 ये सेकंड टर्म भी लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 है. यूजिंग 1 and 3 फॉर ऑल n greater or equal to n naught and m greater or equal to n naught. This implies f n of x minus f m of x mod less than epsilon for all n greater or equal to n naught, m greater or equal to n naught, and this implies fn converges यूनिफॉर्मली. ये इस थ्योरम के फर्स्ट पार्ट का प्रूफ था जो हम रिविजिट करते हैं. यहाँ पे गिवन ये था कि एफ एन ऑफ एक्स नॉट जो नंबर्स की सीक्वेंस है ये कन्वर्जेंट है.
अब ये क्योंकि कन्वर्जेंट है तो इस केस में हमने कन्वर्जेंस की डेफिनेशन लगा दी यूजिंग काशी क्राइटेरिया। उसके बाद एफ एन डैश यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है तो हमने अज्यूम कर लिया कि सेम एन नॉट के लिए ये रिजल्ट ट्रू है, बिकॉज एन नॉट हम अगर इसमें डिफरेंट हुआ तो हम जो मिनिमम होगा उसको एन नॉट डिक्लेयर कर देंगे। देन हमने एफ एन माइनस एफ एम फंक्शन पे लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम अप्लाई किया और टर्म्स को री राइट किया कुछ इस फॉर्मेट में कि ये रिजल्ट आ गया। अब इसके बाद हमने शो ये करना था कि एफ एन कन्वर्ज यूनिफॉर्मली, तो अगेन बाय काशी क्राइटेरिया मैंने एफ एन ऑफ एक्स माइनस एफ एम ऑफ एक्स कंसिडर किया और एफ एन ऑफ एक्स नॉट और एफ एम ऑफ एक्स नॉट ऐड और सब्ट्रैक्ट कर ली। अब फर्स्ट टू टर्म्स और लास्ट टू टर्म्स कंबाइन की और मिडल वाली टू टर्म्स को एज इट इज अलग कर लिया बाय ट्राइंगल इनइक्वालिटी। अब रिलेशन 3 यूज किया तो ये फर्स्ट मॉडुलस जो है ये लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 है और रिलेशन 1 से ये सेकंड मॉडुलस लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 है, तो काशी क्राइटेरिया सेटिस्फाइड है। दिस इंप्लाइज एफ एन कन्वर्जेस यूनिफॉर्मली। नेक्स्ट वी शो दैट अब सेकंड पार्ट इस थ्योरम का देखें तो हमने एफ एन को यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट प्रूव कर दिया। अब हमने ये रिजल्ट शो करना है। नेक्स्ट वी शो दैट लिमिट n टेंड टू इंफिनिटी एफ एन डैश एट x is equal to f dash at x, where limit n tend to infinity f n of x is equal to f of x. So define phi n of t is equal to f n of t minus f n of x divided by t minus x, and phi of t is equal to f of t minus f of x divided by t minus x, where x is a fixed point in AB and t is not equal to x. Note that limit t tends to x phi n of t is equal to f n dash at x, because अगर आप लिमिट लेते हैं t tends to x तो ये लिमिट t tends to x और स्टार्ट में हमने डेरिवेटिव की डेफिनेशन रिकॉल की which is f n dash at x, and limit t tends to x phi of t is equal to f dash at x. Now working in similar way as above, we obtain phi n of t minus phi m of t is less than epsilon by 2 into b minus a, and this implies that limit n tend to infinity phi n of t is equal to phi of t, and this implies limit n tend to infinity f n dash at x is equal to f dash at x. डियर स्टूडेंट्स, अब आप फाई एन माइनस फाई एम फंक्शंस पे वो सारे कंडीशंस अप्लाई करें, बिल्कुल वर्किंग इसकी ऐसे ही करें जैसे इससे पहले हमने की, तो हमारे पास ये रिजल्ट आता है कि फाई एन इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट एंड फाई एन कन्वर्जेस टू फाई ऑफ टी।
अब क्योंकि फाई एन पे इन दोनों पे जब लिमिट अप्लाई करें t टेंड्स टू c, तो इस केस में फाई एन जो है ये एफ एन डैश ऑफ एक्स के इक्वल है और लिमिट t टेंड्स टू c में फाई ऑफ t जो है ये एफ डैश एक्स के इक्वल है। सो इस केस में ये रिजल्ट फॉलो हो जाता है कि डेरिवेटिव्स की जो सीक्वेंस है ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है एफ डैश एक्स को। आई होप कि आपको ये रिजल्ट क्लियर हो गया होगा। मेन स्टेप्स में दोबारा बताता हूँ आपको। इसके गिवन ये था कि एफ एन एक सीक्वेंस है डिफरेंशिएबल फंक्शंस की सच दैट एफ एन ऑफ एक्स नॉट कन्वर्जेस फॉर सम पॉइंट एक्स नॉट इन ए बी। अब अगर डेरिवेटिव्स की सीक्वेंस कन्वर्ज करे यूनिफॉर्मली तो हमने शो ये करना था कि फंक्शंस की सीक्वेंस जो है इसकी भी कन्वर्जेंस यूनिफॉर्म भी होती है और इस केस में डेरिवेटिव की जो लिमिट है ये इक्वल होती है एफ डैश एट एक्स के। दिस इज इन फैक्ट इक्वालिटी साइन। सबसे पहले हमने एफ एन ऑफ एक्स नॉट को कन्वर्जेंट लिया तो कन्वर्जेंट की डिफिनीशन अप्लाई की, फिर डेरिवेटिव की यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस ली और कॉशी क्राइटेरिया अप्लाई कर दिया। देन हमने एफ एन माइनस एफ एम फंक्शन पे लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम अप्लाई किया और आफ्टर सम कैलकुलेशंस हमारे पास रिलेशन 3 आ गया। देन हमने एफ एन ऑफ एक्स माइनस एफ एम ऑफ एक्स कंसीडर किया और कुछ टर्म ऐड सब्ट्रैक्ट करने के बाद इस रिलेशन तक हम पहुंचे कि एफ एन ऑफ एक्स माइनस एफ एम ऑफ एक्स मॉड लेस देन एप्सिलॉन है फॉर ऑल एन ग्रेटर आर इक्वल टू एन नॉट एंड एम ग्रेटर आर इक्वल टू एन नॉट। दिस इम्प्लाइज एफ एन कन्वर्जेस यूनिफॉर्मली। नेक्स्ट हमने शो ये करना था कि डेरिवेटिव की लिमिट एफ डैश एक्स के इक्वल है। इसके लिए हमने फाई एन टी फंक्शन डिफाइन किया, फाई ऑफ टी डिफाइन किया। तो पहले हमारी ऑब्जर्वेशन ये थी कि लिमिट टी टेंड्स टू एक्स लें तो ये डेरिवेटिव्स को रिप्रेजेंट करती हैं। देन हमने कहा कि सेम वे में फाई एन माइनस फाई एम पे वर्किंग करें तो ये रिजल्ट आता है जो शो करता है लिमिट एन टेंड टू इन्फिनिटी फाई एन ऑफ टी फाई ऑफ टी के इक्वल है। दैट इज लिमिट एन टेंड टू इन्फिनिटी एफ एन डैश एक्स इक्वल टू एफ डैश एक्स के इक्वल है। ये कंप्लीट प्रूफ था। आई होप कि आपको इसका प्रूफ क्लियर हो गया होगा। डियर स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट एग्जांपल में हम ये देखते हैं कि जिस तरह इंटीग्रेशन में आप जानते हैं कि रिजल्ट था हमारे पास कि सुमेशन एफ के इंटीग्रल इज नॉट इक्वल टू सुमेशन इंटीग्रल ऑफ एफ के। अब सेम केस में हम डेरिवेटिव के केस में रिजल्ट देखेंगे कि अगर एफ एन हमारे पास एक सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस हो तो डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एन ऑफ एक्स विद सुमेशन साइन इज नॉट इक्वल टू सुमेशन एफ एन डी बाई डी एक्स। दैट इज इंटीग्रल एंड सुमेशन आर नॉट इंटरचेंजेबल। इनको ऑर्डर आप चेंज नहीं कर सकते। इस एग्जाम्पल में हम शो ये करेंगे कि एट एक्स इक्वल टू 0 डेरिवेटिव्स की सीक्वेंस का सम इज नॉट इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ सम ऑफ दिस सीक्वेंस, दैट इज सीरीज। सो एज एफ एन ऑफ एक्स is nx over 1 plus n square x square minus n minus 1 x divided by 1 plus n minus 1 square x square. This implies f1 dash at x is x over 1 plus x square minus 0. f2 of x is 2x over 1 plus 2 square x square minus 1x over 1 plus 1 square x square. f3 of x is 3x over 1 plus 3 square x square minus 2x over 1 plus 2 square x square. f4 of x, 4 term of the sequence is, this is in fact 4x over 1 plus 4 square x square minus 3x over 1 plus 3 square x square and so on.
This implies Sn, which is f1 plus f2 plus so on plus fn, is equal to, डियर स्टूडेंट ऑब्जर्व दैट जब आप इनको ऐड करेंगे तो ये फर्स्ट टर्म इस सेकंड टर्म से कैंसल, ये टर्म नेक्स्ट टर्म से कैंसल, इसी तरह वन बाय वन ये टर्म्स कैंसल होती जाएंगी। हमारे पास जो टर्म रिमेनिंग होगी वो लास्ट टर्म होगी विच इज एन एक्स ओवर 1 प्लस एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर minus first term which is 0. So this implies Sn is nx over 1 plus n square x square, and this implies limit n tend to infinity Sn of x is limit n tend to infinity nx over 1 plus n square x square. This is in fact equal to limit n tend to infinity x divided by 1 over n plus n x square. n को infinity पुट करें तो this number is sure short 0, therefore s of x, that is sum of the series, is 0, which is equal to summation fn, and this implies d by dx of summation n fn is equal to d by dx of 0, which is equal to 0, and this implies d by dx of summation n fn is equal to 0 at x equal to 0 से ये रिलेशन नंबर 1। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमने गिवन जो सीक्वेंस है इसकी फर्स्ट n टर्म्स फाइंड की और फर्स्ट n टर्म्स को ऐड करके nth पार्शियल सम कंस्ट्रक्ट किया। अब nth पार्शियल सम में क्योंकि ये टर्म कैंसिल होती जा रही है, सो Sn इज nx ओवर 1 प्लस n स्क्वायर एक्स स्क्वायर। इसका लिमिटिंग केस फाइंड किया when n tend to infinity, तो ये 0 आया, that is at x equal to 0 डेरिवेटिव की वैल्यू 0 है। नेक्स्ट अब हमने फाइंड आउट करना है समेशन n d by dx ऑफ fn। ये टर्म कैलकुलेट करते हैं एज fn ऑफ x इज इक्वल टू nx over 1 plus n square x square minus n minus 1x over 1 plus n minus 1 square x square. This implies fn dash at x. इसका डेरिवेटिव फाइंड करें फर्स्ट टर्म का विच इज 1 प्लस n स्क्वायर x स्क्वायर होल स्क्वायर। क्वेश्चन रूल हम अप्लाई कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करना है। सो 1 प्लस n स्क्वायर x स्क्वायर एज इट इज एंड डेरिवेटिव इज n माइनस एन एक्स एज इट इज, और इस टर्म का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लें तो 2n स्क्वायर x। एंड सेम वे में आप जब इस टर्म को डिफरेंशिएट करें 1 प्लस n माइनस 1 होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, दिस टर्म एज इट इज, एंड इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x n माइनस 1 प्लस माइनस n माइनस 1 एज इट इज, और इस टर्म का डेरिवेटिव 2n माइनस 1 स्क्वायर इंटू एक्स। इसको सिंप्लीफाई कीजिए, सो 1 प्लस n क्यूब एक्स स्क्वायर माइनस 2n क्यूब एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस n स्क्वायर एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस
1 plus n minus 1 whole square x square whole square. So this is equal to in fact this first term is n, this is n minus 1 plus n minus 1 cube x square minus 2 times n minus 1 cube into x. This is in fact x and this is x square. Yes, all right. ये इस टर्म का डेरिवेटिव आ गया जी. नेक्स्ट हमारे पास अगला स्टेप है, दिस इज इक्वल टू n minus n cube x square divided by 1 plus n square x square whole square minus n minus 1 and minus n minus 1 cube into x square, n minus 1 cube into x square divided by 1 plus n minus 1 square x square whole square. Dear students, ये fn dash at x आ गया. This implies fn dash f1 dash at x is n को 1 सब्स्टिट्यूट करें, 1 minus x square divided by 1 plus x square whole square minus n को 1 सब्स्टिट्यूट करें तो ये टर्म 0 होगी. f2 dash x is 2 minus 2 cube x square और 1 plus 2 square x square whole square minus n को 2 पुट करें, this is 1 minus 1 cube x square divided by 1 plus 1 square x square whole square and so on. Let me call it Sn dash equal to f1 dash plus f2 dash plus so on plus fn dash. अगेन आप ऑब्जर्व करें कि ये टर्म इस टर्म से बैलेंस हो रही है, नेक्स्ट टर्म बैलेंस होती जाएगी, तो इसमें से भी लास्ट और फर्स्ट टर्म बचेगी और लास्ट टर्म यहाँ पे है n माइनस एन क्यूब एक्स स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 1 प्लस एन स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर होल स्क्वेयर. दिस इज इन फैक्ट Sn डैश. अब Sn डैश की लिमिट फाइंड करें n टेंड टू इंफिनिटी. डियर स्टूडेंट, अब आपने इसकी लिमिट फाइंड करनी है n टेंड टू इंफिनिटी. हमारा टारगेट एग्जैक्टली देख लें क्या था कि सबसे पहले हमने फंक्शंस की सीरीज को सम किया और उसका डेरिवेटिव फाइंड किया एट x इक्वल टू 0. देन हमने फंक्शंस को डेरिवेटिव फाइंड किए और डेरिवेटिव्स का nth पार्शियल सम कंस्ट्रक्ट किया. अब इसकी हमने लिमिट फाइंड करनी है, दैट इज सम फाइंड करना है. सो लिमिट n टेंड टू इंफिनिटी Sn डैश से एट 0, x को 0 सब्स्टिट्यूट करें, दिस इज n over 1 square which is equal to infinity. So d by dx of summation fn is not equal to summation d by dx of fn at x equal to 0. डियर स्टूडेंट्स, जस्ट रिविजिट करें इस एग्जांपल को. तो इस एग्जांपल में हमने शो ये किया कि डेरिवेटिव और समेशन साइन इंटरचेंजेबल नहीं है इन जनरल. दैट इज
अगर fn हम एक सीक्वेंस लें जो एक पर्टिकुलर वे में गिवन है, हमने सबसे पहले चेक किया कि सीक्वेंस किस फंक्शन को कन्वर्ज कर रही है। इसके लिए हमने nth पार्शियल सम कंस्ट्रक्ट किया और nth पार्शियल सम की लिमिटिंग वैल्यू ली जो 0 है, और लिमिटिंग वैल्यू का डेरिवेटिव जब हमने 0 पे चेक किया तो अगेन वो 0 ही है। इसके बाद हमने अदर वे राउंड इसको देखा। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इसके डेरिवेटिव फाइंड किए सीक्वेंस के, एंड देन डेरिवेटिव्स का nth पार्शियल सम जिसे मैंने Sn डैश किया वो फाइंड किया, और जब 0 पे उसकी वैल्यू देखी और लिमिटिंग केस फाइंड किया तो वो इन्फिनिटी आ रहा है, डज नॉट एग्जिस्ट है। इसका मतलब ये हुआ कि डेरिवेटिव ऑफ सीरीज इज नॉट इक्वल टू series of derivatives of function. That is, we cannot differentiate a series of functions term by term. जिस तरह term by term integration allowed नहीं है, इसी तरह in general term by term differentiation allowed नहीं है। अब आपने ऑब्जर्व करना है कि अंडर व्हाट कंडीशन हम किसी भी सीरीज ऑफ फंक्शंस को टर्म बाय टर्म इंटीग्रेट कर सकते हैं। सेम क्वेश्चन जो इंटीग्रेशन में अराइज हुआ था यहाँ पे डेरिवेटिव में है कि आपने देखना है कि कब हम टर्म बाय टर्म डिफरेंशिएट कर सकते हैं सीरीज ऑफ फंक्शंस को। आई होप सो कि इसका प्रूफ आप इजीली कर सकेंगे कि अगर कन्वर्जेंस यूनिफॉर्म हुई तो इस केस में हम टर्म बाय टर्म इंटीग्रेट कर सकते हैं। क्वाइट सिंपल प्रूफ, आपने इसका प्रूफ देखना है कि कैसे होगा। डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में हमने सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ फंक्शंस को लिंक किया विद डेरिवेटिव। स्टार्ट में हमने डेरिवेटिव के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिकॉल किए जिसमें डेरिवेटिव की डेफिनेशंस थी, एवरेज चेंज और इंस्टेंटेनियस चेंज का रिलेशन ऑब्जर्व किया, और उसके बाद टू इंपॉर्टेंट थ्योरम्स ऑन इनइक्वालिटीज देखे विच इज नोन एज रोज थ्योरम जो बैकबोन है एनालिसिस की, और इसके बाद लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम। इनफैक्ट लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम को हमने यूज करना था आज के लेक्चर में। सबसे पहले हमने ऑब्जर्व किया कि क्या हम अगर एक सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस गिवन हो जो कन्वर्ज करे किसी फंक्शन को, तो क्या डेरिवेटिव्स की सीक्वेंस उस फंक्शन के डेरिवेटिव को कन्वर्ज करेगी। तो हमने एक एग्जांपल देखी साइन nx ओवर अंडर n जो ये इस बात को कंट्राडिक्ट करती है, जिसमें fn यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट टू f है बट डेरिवेटिव्स जो हैं उनकी सीक्वेंस डज नॉट कन्वर्ज टू f डैश है। देन हमने वो कंडीशन देखी कि अंडर व्हाट कंडीशन ये चीज़ पॉसिबल है, तो उसमें हमने इस क्वेश्चन का पार्शली आंसर फाइंड किया कि अगर सपोज fn सीक्वेंस किसी x नॉट के लिए कन्वर्जेंट हो और डेरिवेटिव्स की सीक्वेंस यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट हो तो फिर fn भी यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट टू f होता है, और इस केस में fn की लिमिट f डैश के इक्वल होती है। फिर सेम क्वेश्चन हमने सीरीज के लिए सर्च किए कि क्या एक गिवन सीरीज ऑफ फंक्शंस को हम टर्म बाय टर्म डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो हमने एक काउंटर एग्जांपल देखी, आंसर नो है इसका कि टर्म बाय टर्म डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन की तरह यहाँ भी अलाउड नहीं है। अब आपके लिए ये असाइनमेंट है कि आपने वो कंडीशंस देखनी है कि अंडर व्हाट कंडीशन हम किसी भी सीरीज ऑफ फंक्शन को टर्म बाय टर्म इंटीग्रेट और डिफरेंशिएट कर सकते हैं। इनफैक्ट इंटीग्रेशन का प्रूफ मैंने आपको दे दिया था लास्ट लेक्चर में। आपने डेरिवेटिव्स के लिए देखना है कि किसी भी सीरीज ऑफ फंक्शन को कब हम टर्म बाय टर्म डिफरेंशिएट कर सकते हैं। यहाँ से इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर से कंटिन्यू करेंगे। टिल देन अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।